हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पॉइंट पर, जिस पर हम टीजीटी और पीजीटी के हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और आज हमारा यह 6वां वीडियो है जिसमें हम आदिकाल के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा वीडियो 101 नंबर के प्रश्न से शुरू होगा और इसमें भी हम कुल 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। प्रश्न नंबर 101। प्रश्न है, आदिकाल का समय क्या है। अब हमें बताना है इसमें कि आदिकाल का समय कब से कब तक है। क 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, ख 750 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक, ग 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक, या घ 768 ईस्वी से 1368 ईस्वी तक। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, जैन अथवा नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि प्रयोजन था। क धर्मोपदेश, ख मोक्ष प्राप्ति, ग संसार की क्षणभंगुरता का प्रतिपादन, ग आश्रयदाताओं की प्रशंसा। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क धर्मोपदेश। 103 नंबर प्रश्न है, नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थक व लोकप्रिय हठ योगी थे। क चौरंगी नाथ, ख मच्छेंद्र नाथ, ग गोरखनाथ, या घ चुणकर नाथ। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग गोरखनाथ। 104 नंबर प्रश्न है, इनमें से संगत कौन सा है। हमें इसमें संगत बताना है कि कौन सा विकल्प संगत है। क नाथ गाथा सप्तशती हाल की, ख करकंड चरियु यह विजय सेन सूरी की रचना है, ग पुरुष परीक्षा यह श्रीधर की रचना है, घ भविष्यत कथा मेरुतुंग की रचना है। हमें इसमें संगत को यानी सही जो जोड़ा है उसे बताना है। इसमें हमारा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क गाथा सप्तशती यह हाल की रचना है। अगला है 105 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। निम्नलिखित में हमें सही मिलान करके दिखाना है। ए है चर्यापद, पहला है चर्यापद, दूसरा रेवंत गिरिरास, तीसरा विजय पालरास और चौथा गाथा सप्तशती। तो हमें इसमें सही विकल्प का जोड़ा, इसको विकल्प जो है उसका सही सुमेलित करके बताना है कि कौन सा नीचे विकल्प क ख ग घ में से कौन सा विकल्प सही है। तो हमें इसमें बताना है। तो हमारा इसमें विजय पाल रासो जो है ये किसकी रचना है, ये नल सिंह की रचना है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें विकल्प विजय पाल रासो की रचना नल सिंह ने की थी। तो हमने तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही लगा दिया। तो हम देखते हैं कि इसमें नल सिंह ये ऑप्शन नंबर ख में दिया है। पहले सबरपा है, चर्यापद सबरपा की रचना है। फिर है रेवंत गिरिरास, ये विजय सेन सूरी की रचना है। और तीसरा विजय पाल रासो, ये नल सिंह की रचना है। और गाथा सप्तशती अभी हमने पढ़ा, ये हाल की रचना है। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प ख है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 106 नंबर प्रश्न, भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है। क सुमतिगढ़, ख विजय सेन सूरी, ग शालिभद्र सूरी, या घ स्वयंभू। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग शालिभद्र सूरी। इन्होंने ही भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना की थी। 107 नंबर प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है। क दामोदर शर्मा, ख देवसेन, ग रोड़ा, या घ ज्योतिश्वर ठाकुर। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख ऑप्शन नंबर घ ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर जो है ये ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। फिर है 108 नंबर प्रश्न, मैथिली का कवि कौन है। क विद्यापति, ख नागार्जुन, ग जोइंदू, या घ स्वयंभू। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क विद्यापति।
फिर 109 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें भी हमें सुमेलित करना है। पहला है कनकामर मुनि, दूसरा धनपाल, तीसरा मेरुतुंग या चौथा विद्यापति। अब हमें इसमें सुमेलित करके बताना है कि कौन सा सही विकल्प है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ख जो है यानी करकामर मुनि जो है, इन्होंने करकंड चरियु की रचना की थी। तो हमारा पहले का दूसरा। फिर है धनपाल, इन्होंने भविष्यत कथा की रचना की थी। धनपाल ने भविष्यत कथा की रचना की। मेरुतुंग, इन्होंने प्रबंध चिंतामणि की रचना की। और विद्यापति ने कीर्ति पताका की रचना की। इस प्रकार से हमारा जो विकल्प है वो है पहला करकंड। तो पहला करकंड चरियु ये ख विकल्प में दिया है। इस प्रकार से हमारा विकल्प ख है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है 110 नंबर प्रश्न, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? क श्रावकाचार्य, ख पृथ्वीराज रासो, ग छंद वर्णन की महिमा, घ रानी केतकी की कहानी। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क श्रावकाचार्य। अगला है 111 नंबर प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? अब हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बताना है कि इन्होंने पहला कवि किसे माना था। तो क है स्वयंभू, ख अब्दुल रहमान, ग पुष्प या घ गंग। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख अब्दुल रहमान। फिर है 112 नंबर प्रश्न, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? क श्याम सुंदर दास, ख ग्रियर्सन, ग लल्लू लाल या घ लक्ष्मीधर। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख ग्रियर्सन। जो भाषा सर्वेक्षण ये रचना है ये ग्रियर्सन की है। 113 नंबर प्रश्न है, संगत अनुक्रम नहीं है। हमें इसमें संगत अनुक्रम नहीं है वो बताना है, यानी जो इसमें संगत नहीं है उसे बताना, असंगत का चयन करना है। क है ढोला मारूरा दुहा भीम कवि, ख हमीर रासो सारंगधर, ग योगचर्या डोम्भिपा, घ नरवई बोध ये गोरखनाथ की रचना। तो हमें इसमें सही विकल्प का जो चयन करना है वो है ऑप्शन नंबर क ढोला मारूरा दोहा ये कल्लोल कवि की रचना है, जबकि इसमें भीम कवि दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा जो असंगत है वो है क। 114 नंबर प्रश्न है, संगत अनुक्रम कौन सा है? क सरहपा परमात्मा प्रकाश, ख देवसेन दोहाकोश, ग जोइंदु योगसार, घ शालिभद्र सूरी वर्ण रत्नाकर। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग जोइंदु योगसार। जोइंदु ने योगसार की रचना की थी। अगला है 115 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में संगत कौन सा है? इसमें भी हमें संगत बताना है। क है ज्योतिश्वर ठाकुर दर्शन सार, ख दामोदर शर्मा भरतेश्वर बाहुबली रास, ग आसगु शब्दानुशासन, घ राम सिंह पाहुड़ दोहा। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ राम सिंह पाहुड़ दोहा। राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की थी। फिर है 116 नंबर प्रश्न, 116 नंबर प्रश्न है, हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकाल साहित्य की देन है वह है। 116 नंबर प्रश्न में दिया है, हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है वह है। क चौपाई, ख दोहा, ग सोरठा या घ रोला। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख दोहा। 117 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हमें इसमें असत्य का चयन करना है। क इस काव्य ग्रंथ की रचना चंद्रबरदाई, जो यह काव्य रचनाकार हैं वो चंद्रबरदाई हैं क्या? फिर है ख इनमें से लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। ग इसमें राजा विजयपाल के प्रेम और युद्धों का वर्णन किया हुआ है। या घ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा, डॉक्टर बूलर आदि विद्वानों ने इसे सर्वथा अप्रामाणिक माना है। हमारा इसमें सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर ग। इस पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के
प्रेम प्रसंग और उनके युद्धों का वर्णन है, ना कि राजा विजयपाल की। तो इस प्रकार से हमारा जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर ग। 13 है, पृथ्वीराज रासो की शैली निम्नलिखित में से क्या है? क डिंगल, ख राजस्थानी, ग पिंगल या घ ब्रजभाषा। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क डिंगल। 119 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया है? क समय, ख अनुच्छेद, ग संदर्भ या घ परिच्छेद। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क समय। 120 नंबर प्रश्न है, पद्मावती समय, कैमाशवध आदि किस रासो ग्रंथ के प्रसिद्ध प्रसंग हैं? क विशलदेव रासो, ख पृथ्वीराज रासो, ग परमाल रासो या घ खुमान रासो। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है 121 नंबर, किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? क सरहपा, ख लुईपा, ग सबरपा या घ कन्हपा। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख लुईपा। 122 नंबर प्रश्न है, उस समय जैसे गाथा से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किस विद्वान का है? क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख रामकुमार वर्मा, ग आचार्य शुक्ल, घ मोतीलाल मेनारिया। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 123 नंबर प्रश्न है, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? क अपभ्रंश, ख भोजपुरी, ग अवहट, घ मैथिली। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग अवहट यानी कीर्तिलता की जो भाषा है वो है अवहट। अगला है 124 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। क है कुवलय माला, युक्ति उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल और कीर्तिलता। फिर है ख कुवलय माला, राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता। ग है राउरवेल, कुवलय माला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता। फिर घ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, कुवलय माला और कीर्तिलता। तो हमारा इसमें सही विकल्प जो है वो है ऑप्शन नंबर ख कुवलय माला, राउरवेल और युक्ति व्यक्ति प्रकरण ये और कीर्तिलता, ये सही क्रम में है, बाकी सारी क्रम गलत है। 125 नंबर प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है? क वज्र, ख अग्नि, ग चित्र, घ ज्ञान। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ ज्ञान यानी शून्य का जो पूरक तत्व है वो है ज्ञान। अगला है 126 नंबर प्रश्न, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग मिश्र बंधु या घ डॉक्टर नगेन। तो हम सब जानते हैं कि बीज वपन काल जो है ये आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बोला था। अगला है 127 नंबर प्रश्न, आत्मबोध किसकी रचना है? क गोरखनाथ, ख चरपटनाथ, ग लुईपा, घ मलुकदास। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क गोरखनाथ, इन्होंने आत्मबोध की रचना की थी। 128 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में दब्ध सहाव पयास काव्य ग्रंथ रचना करने वाला कवि है? क लक्ष्मीधर, ख हेमचंद्र, ग देवसेन या घ शालिभद्र सूरी। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग देवसेन। देवसेन ने दब सहाव पयास नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है 129 नंबर, कोशा वैश्या और स्थूलभद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो हमें कोशा वैश्या और स्थूलभद्र की कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? क है स्थूलभद्र रास जो जिन धर्मसूरी द्वारा रचित है, ख चंदन बाला रास आसगु द्वारा रचित, ग नेमिनाथ रास सुमतिगढ़ द्वारा रचित और ख कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक द्वारा रचित। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क स्थूलभद्र रास जिन धर्मसूरी द्वारा रचित। फिर 130वां नंबर प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? क 7, ख 10, ग 84 या घ 9। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ 9, नाथों की संख्या कितनी है? 9। 131वां प्रश्न है, नाथ पंथ
या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। यह कथन किस विद्वान का है? हमारा इसमें सही विकल्प क है आचार्य शुक्ल, ख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग पीताम्बर दत्त बर्थवाल और घ परशुराम चतुर्वेदी। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है 132 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती? क ढोला मारूरा दूहा राउरवेल, ग खुसरो की पहेलियाँ, घ दोहा कोश। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ दोहा कोश। फिर है रासो ग्रंथों की भाषा क्या है? 133 नंबर प्रश्न, रासो ग्रंथों की भाषा है क प्राकृत, ख अपभ्रंश, ग डिंगल पिंगल और घ ब्रज। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग डिंगल पिंगल। अगला है 134 नंबर प्रश्न, नल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ है? क विजयपाल रासो, ख परमाल रासो, ग खुमान रासो, घ हमीर रासो। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क विजयपाल रासो। नल सिंह ने विजयपाल रासो की रचना की थी। 135 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के किस तत्व की प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की? क ब्रजयान, ख महायान, ग हीनयान या घ दुखयान। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क वज्रयान। अगला है 136 नंबर प्रश्न, किस ग्रंथ में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है? हमारा इसमें क है विकल्प विशल देव रासो, ख करकंड चरेयु, ग राउरवेल या घ पदावली। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख करकंड चरेयु में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है। 137 नंबर प्रश्न है, असंगत कौन सा है? हमें इसमें असंगत का चयन करना है। क है विकल्प क श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है, ख दोहा कोश सरहपा की रचना है, ग योगसार जोइंदू की रचना है या घ पंच पांडव चरित रास ये ज्योतिषोर ठाकुर की रचना है। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ, जो पंच पांडव चरित रास है ये ज्योतिषोर ठाकुर की रचना नहीं है, यही असंगत विकल्प है। अगला है 138 नंबर प्रश्न, सुमेलित कीजिए रचना और रचयिता। भू परिक्रमा, पहला है भू परिक्रमा, ये विद्यापति की रचना है, क विद्यापति। तो नीचे देखिए विकल्प में जो ख है इसमें विद्यापति पहले नंबर पे दिया है, यही हमारा विकल्प सही होगा। फिर है इसमें राउरवेल किसकी रचना है? ये है रोड़ा कवि की, रोड़ा। फिर है पद्मिनी चरेयू, ये लालचंद की रचना है, पद्मिनी चरेयू। और हरिचरित ये है लालच दास की। इस प्रकार हमारा विकल्प ख है, ये बिल्कुल सही है। अगला है 139 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें भी हमें रचना और रचनाकार का मिलान करना है। गोरखनाथ, ये किसकी रचना है? गोरखनाथ, ये हमें बताना है। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन ख जो है ये ऑप्शन ग जो है ये बिल्कुल सही है। इसमें जो गोरखनाथ है ये गोरख बोध, इन्होंने इसकी रचना की थी। फिर है सुमतिगढ़ की रचना किसने की थी? नेमिनाथ रास, यानी सुमतिगढ़ ने नेमिनाथ रास की रचना की थी। फिर है डोम्भिपा ने योगचर्या की रचना की थी। और फिर है अमीर खुसरो, इन्होंने दो सुखनी की रचना की थी। इस प्रकार हमारा विकल्प ग है वो बिल्कुल सही है। अगला 140 नंबर प्रश्न है, दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा में संबंध है उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? हमारा विकल्प है क पाली, ख प्राकृत, ग संस्कृत या घ हिंदी। तो सही विकल्प है इसमें से ऑप्शन नंबर ख, विकल्प ख प्राकृत। अगला है 141 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक चरित काव्य किस भाषा में लिखा गया है?
सर्वाधिक चरित काव्य किस भाषा में लिखा गया है? क जैन साहित्य में, ख नाथ साहित्य में, ग सिद्ध साहित्य में या घ रासो साहित्य में? तो इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क जैन साहित्य में। अगला है 142 नंबर प्रश्न नंबर 142, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? क लक्ष्मीधर, ख हेमचंद्र, ग विद्याधर, घ स्वयंभू। हमारा इसमें सही विकल्प है 142 का 142 का ख हेमचंद्र। जो अपभ्रंश व्याकरण है ये हेमचंद्र की रचना है। फिर है 143 नंबर प्रश्न, सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क गोरखनाथ, ख सहजोबाई, ग सरहपा या घ कोई नहीं। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग सरहपा। सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक हैं सरहपा। फिर है 144 नंबर प्रश्न, शिलांकित कृति राउरवेल के रचयिता कौन है? क दामोदर शर्मा, ख उमापति, ग रोड़ा या घ जगनिक। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग रोड़ा कवि, इन्होंने ही राउरवेल की रचना की थी। फिर है 145 नंबर प्रश्न, विद्यापति की प्रसिद्धि का मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा है? हमें इसमें बताना है कि विद्यापति की जो प्रसिद्धि है वो किस ग्रंथ के कारण है। क है पुरुष परीक्षा, ख लिखनावली, ग शैव सर्वस्वसार, घ पदावली। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ पदावली, ये विद्यापति की प्रसिद्ध रचना है। 146 नंबर प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली ब्रज भाषा अरबी फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि है कौन? क है इसमें अमीर खुसरो, ख सरहपा, ग विद्यापति या घ मधुकर। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क अमीर खुसरो। फिर नेक्स्ट है 147 नंबर प्रश्न, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और गंगा वाक्यावली रचनाएं किस कवि की हैं? क रत्नाकर, ख विद्यापति, ग उमापति या घ राम सिंह। तो हमारा इसमें सही विकल्प है 147 नंबर का ख विद्यापति। अगला है 148 नंबर प्रश्न, सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जो सरहपा है उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? क चर्यापद, ख पाहुड़ दोहा, ग दोहा कोश या घ गोरखबानी। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग दोहा कोश, ये सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। 149 नंबर प्रश्न है 149 नंबर प्रश्न है, सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने सिद्धांतों के प्रतिपादनार्थ जिस गूढ़ या प्रतीकात्मक भाषा को अपनाया है वह है? क सांकेतिक भाषा, ख संदर्भ भाषा, ग सूच्य भाषा या घ संध्या भाषा। तो हम सब जानते हैं कि जो सिद्धों की भाषा है वो है ऑप्शन नंबर घ संध्या भाषा। 150 नंबर प्रश्न है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 150 नंबर, सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत पर्याप्त प्रभाव परवर्ती किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है? इसमें प्रश्न, सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय शैलीगत पर्याप्त प्रभाव परवर्ती किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है? क है भारतेंदु युगीन, ख भक्ति युगीन, ग रीतिकालीन या घ छायावाद कालीन। हमारा इसमें सही विकल्प है 150 का ऑप्शन नंबर ख जो है ये बिल्कुल सही है। सिद्ध और नाथ का विषय जो है वह शैलीगत पर्याप्त प्रभाव जो है वो भक्तिकालीन साहित्य में लक्षित होता है, यानी भक्तिकालीन जो साहित्य है उसी में हमें कुछ इसका असर दिखता है कि उसमें भी विषयगत और शैलीगत जो प्रभाव है वो भक्तिकालीन साहित्य में मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुल 50 प्रश्नों को इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है और आगे भी आपको ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेंगी। तब तक आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर भी ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आप सब से मेरी विनती है कि आप सब मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। तब तक आप सबको धन्यवाद। आप सब का दिन मंगलमय हो।